गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम हिंदी में अपना चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, गुरु महाराज का आगमन। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैं आपको पढ़ा चुकी थी कि जो गुरु महाराज हैं वो किसके घर आए, लल्लू के घर आए, मीन्स लालू के घर आए। और लालू की मम्मी की बहुत इच्छा थी उनको बुलाने की। उनकी मदर का नाम क्या था, नंदरानी। ठीक है, अब वो जो गुरु महाराज थे वो खा पीकर आराम से लेट गए, लेकिन जैसे ही वो लेटे थोड़ी देर सो गए तो अचानक से क्या हुआ, उनकी नींद खुल गई। क्या होने लगा कि जो छत से पानी टपकने लगा और हर जगह जहाँ भी वो जा रहे, मतलब कमरा है कहीं भी अपने पलंग को खिसका कर लेकर जा रहे, वहाँ पर उनको वो पानी टपक रहा था। तो इस कारण वो कमरे में सो नहीं पाए। अब गुरु महाराज क्या हुआ था, कमरे में सो नहीं पाए तो फिर उन्होंने बाहर बरामदे में आ गए। बरामदे में एक बेंच पड़ी थी तो उस बेंच पे जाके लेट गए, लेकिन वहाँ पर मच्छरों ने उन्हें सोने नहीं दिया। इतने मच्छर उनके काटने लगे, इतने सारे मच्छर उनको काटने लगे कि वो सो ही नहीं पाए। अब क्या हुआ था, वो बहुत थक गए। थकने के कारण क्या हुआ, उनको नींद आ गई और वो वहीं पर ज़मीन पर ही क्या हो गए, लेट गए। ज़मीन पर ही क्या हो गए, लेट गए और सो गए। ठीक है, अब सुबह हो गई। सुबह जो नंदरानी थी, जो उसकी मदर थी, वो गुरु महाराज को देखने आई तो उन्होंने देखा कि कमरे में गुरु महाराज है ही नहीं। अब जब वो बाहर गई तो बाहर बरामदे में उन्होंने गुरु महाराज को पाया। और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था ना कि वो चिल्ला कर उठी, मतलब वह चिल्ला उठी, गुरुजी गुरुजी। अब देखते हैं उसके आगे कहानी में क्या हुआ। गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए, बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी। मतलब गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए और वो बोले कि रात भर कितना कष्ट मिला मुझे, मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटी। नंदरानी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ गुरुजी। अब नंदरानी क्या हो गई, घबरा गई और उन्होंने घबराकर पूछा, क्या हुआ गुरुजी, ऐसा क्या हुआ कि आपको इतना कष्ट हुआ। गुरु महाराज ने कुछ रुहासे से होकर कहा, नया मकान तो तुमने ज़रूर बनवाया है बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से छलनी हो रही है। तो गुरु महाराज बोलते हैं दुखी होकर कि तुमने नया मकान तो बनवा लिया है, लेकिन जो नए मकान की जो छत है वो क्या हो रही है, चलनी हो रही है। इसका मतलब यह है कि उसमें से पानी टपक रहा है। रात भर जो पानी बरसा वह बाहर नहीं गया, मतलब रात भर जो पानी बरसा वो बाहर नहीं गया, सारा मेरी देह के ऊपर ही गिरता रहा, मतलब सारा पानी मेरे शरीर के ऊपर ही गिरता रहा। अब देखिए यहाँ पर एक पते की बात दी है, पहले उसको हम पढ़ते हैं। सोते वक्त अगर हमारे दिमाग को लगता है कि हम किसी खतरे में नहीं हैं तो वह उन सभी आवाज़ों को छानकर निकाल देता है जो हमें नींद से जगा सकती हैं। मतलब यह है कि रात में जब सोते वक्त हमारा जो दिमाग होता है, अगर उसे लगता है कि हम किसी खतरे में नहीं हैं, हम सेफ़ हैं, मतलब क्या है कि हम सेफ़ हैं, तो क्या करता है वो उन सारी आवाज़ों को जो हमें डिस्टर्ब कर सकती हैं, जो आवाज़ें हमें क्या कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, हमें सोने नहीं देती हैं, उन आवाज़ों को क्या करता है, छान देता है, मतलब बिल्कुल हटा देता है। और हटाने की वजह से क्या होती है, हमें नींद आ जाती है। रात को सोते वक्त हम अपनी सूंघने की क्षमता भी खो देते हैं। और रात को सोते वक्त क्या होता है, हमारी जो स्मेलिंग पावर है, जो हम स्मेल करते हैं, वो जो सूंघने की जो एबिलिटी है उसको भी हम खो देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ। खाट खींचकर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपका, मतलब गुरु महाराज बताते हैं कि जहाँ मैं अपनी खाट लेकर जा रहा वहीं पर पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है। छत फटकर कहीं मेरे ऊपर ही ना गिर पड़े, इस आशंका से मैं बाहर भागा। मतलब ये क्या, सब जगह से पानी टपक रहा था तो गुरु महाराज को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जो छत है वो मेरे ऊपर ही गिर जाए, इसलिए वो बाहर आ गए। लेकिन इससे भी जान ना बची, लेकिन इससे भी मेरी जान ना बची, क्योंकि जैसे ही वो बाहर आए तो बाहर
मच्छरों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। बड़ी कोशिश और अनुनय विनय से घर में लाए गए गुरुजी की यह करुण कहानी सुनकर और अपनी आँखों से उनकी बुरी दशा देखकर नंद रानी की आंखें भर आईं। मतलब उनको बड़ी कोशिश करके और विनती कर कर उनसे कि आप हमारे घर में चलो, उनसे विनती करके उनको घर में लेकर आएं। और ये जो गुरु महाराज जी करुण मीन्स उनकी जो ये दया से भरी हुई जो उनकी कहानी थी कि उनको इतना परेशानी हुई रात में, यह सुनकर उनकी और जो गुरु महाराज की जो बुरी दशा देखकर नंद रानी की आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। उन्होंने कहा, लेकिन गुरुजी घर तो ये तिमंजिला बना है। मतलब वो बताती हैं कि गुरुजी घर तो ये तिमंजिला है, मतलब इसमें 3 मंजिल है। आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है, और भी कमरे हैं। उन्होंने बताया कि आपके कमरे के ऊपर और कमरे बने हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपके कमरे के ऊपर खुली छत है जो आपके ऊपर पानी टपक रहा हो। वर्षा का पानी 3-3 छतों को तोड़कर आपके ऊपर कैसे गिर सकता है? मतलब बारिश जो हुई तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लास्ट वाली जो मंजिल है वहाँ तक पानी पहुँचे? अगर पानी टपकता तो हमारे ऊपर भी टपकता, फिर आपके ऊपर टपकता, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद यह शैतान लालू की कोई कारस्तानी होगी। मतलब उन्होंने कहा, मतलब ये कहते कहते उनके दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा हो सकता है कि ये जो शैतान लालू, उनका जो बेटा था वो कैसा था, बहुत शैतान था, तो ये उसी की कोई कारस्तानी होगी। मतलब उसी की कोई ये चालबाजी होगी, उसी की कोई हरकत होगी। वह दौड़कर कमरे के भीतर आई। तो वह दौड़कर कहाँ आई? कमरे में आई। बिछौना टटोल कर देखा, बिछी हुई चादर बीच में बिल्कुल भीग गई थी। तो उन्होंने जो चादर बिछी हुई थी उसको टटोल कर देखा और उन्होंने देखा कि जो बिछी हुई चादर थी वो बीच में से क्या हो गई थी, बिल्कुल भीग गई थी। ऊपर नज़र डाली तो देखा मसहरी से अब भी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था। उन्होंने ऊपर देखा तो छत पे से पानी बूंद बूंद करके क्या हो रहा था, अभी भी टपक रहा था। जबकि अब तो बारिश बंद हो गई थी तो भी पानी क्या हो रहा था, टपक रहा था। चटपट मसहरी उतारी तो दीख पड़ा कपड़े में बंधा बर्फ़ का एक डला उस समय भी मौजूद था। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर ऊपर एक बर्फ़ का डला मतलब क्या होता है, कोई भी हार्ड चीज़ जैसे बर्फ़ होती है ना, डला क्या होता है, डला का मतलब होता है कि जमी हुई या ठोस वस्तु का कोई भी टुकड़ा। तो उन्होंने देखा कि अभी भी वहाँ पर बर्फ़ का एक डला मौजूद था। नंद रानी सब समझ गई, नंद रानी को सब समझ में आ गया। पागल की तरह झपटकर वह बाहर निकली और जो नौकर सामने दिखा उसको चिल्लाकर हुक्म दिया, देखो दुष्ट कहाँ है। मतलब उनका जो बेटा था वो बहुत शैतान था। तो उन्होंने जैसे कमरे से बाहर निकले और उनको सामने जो भी नौकर दिखा उस नौकर से उन्होंने चिल्लाकर कहा, देखो दुष्ट कहाँ है। तुम लोग और काम छोड़ो, जाकर उस बदमाश को जहाँ भी पाओ वहीं से मारते मारते घसीट लाओ। मतलब यह है कि तुम सारे काम छोड़ो, बस कहाँ जाओ, उस दुष्ट को ढूंढने जाओ, उस बदमाश को ढूंढने जाओ और जहाँ भी तुम उसे पाओ वहाँ से मारते मारते घसीट कर लेकर आना उसे। लालू के पिता उसी समय ऊपर से नीचे आ रहे थे। मतलब लालू के पिता कमरे ऊपर से कहाँ आ रहे थे, नीचे आ रहे थे। पत्नी का बेतहाशा बिगड़ना और चिल्लाना देख सुनकर वह भौचक्के से हो गए। बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मतलब जो उनकी वाइफ थी वो इधर उधर भाग रही थी, चिल्ला रही थी वो। तो उनका ये सब देखकर वो बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया? नंद रानी रो पड़ी। नंद रानी क्या हो गई, रो गई। बोली, बिना किसी कारण के उसने गुरुदेव की क्या दशा की है, ज़रा चल के देख लो। मतलब कोई कारण नहीं था, बिना किसी कारण के उसने गुरुदेव की कितनी बुरी दशा की है। एक तो रात पर वो पानी की वजह से नहीं सो पाए और रात बाहर गए तो मच्छरों की वजह से नहीं सो पाए।
तब सब जने कमरे के भीतर गए, लालू की करतूत सब समझ गए। मतलब उन्होंने सब लोगों ने जाके किसको देखा, गुरुजी को देखा, और उनकी दशा को देखकर, क्योंकि मच्छर काट गए तो उन्हें बहुत सारे पानी से वो भीगे हुए थे, तो लालू की इस करतूत को वो सब लोग समझ गए। गुरुजी अपनी मूर्खता पर रो रो कर हंसने लगे। नौकर ने आकर कहा, लालू बाबू कोठी में नहीं है। मतलब नौकर, गुरुजी अपनी इस मूर्खता पे क्या होने लगे, रोने लगे, रो रो कर हंसने लगे। नौकर ने आकर कहा, नौकर ने कहा कि जो लालू बाबू हैं, मतलब जो लालू है वो कोठी में नहीं है, उस घर में नहीं है। तभी एक नौकर ने आकर खबर दी कि वे तो मौसी के घर में बैठे पेट पूजा कर रहे हैं। तभी एक नौकर ने कहा कि जो लालू साहब हैं, मतलब जो लालू हैं वो कहाँ हैं, मौसी के घर बैठे हुए हैं और वहाँ पर बैठ के पेट पूजा कर रहे हैं। इसके बाद लगभग 15 दिनों तक लालू ने अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा। इसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो मम्मी थी, नंदरानी थी, वो बहुत गुस्सा थी, तो उन्होंने उसको 15 दिन तक अपने घर में आने नहीं दिया। मतलब 15 दिन तक उन्होंने अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा। तो ये थी क्या, लालू की करतूत। जो कवि थे, जो लेखक है, मतलब जिन्होंने इसको लिखा है, उसके बचपन के कौन थे, मित्र थे। उसकी कारस्तानी के बारे में बताया है कि, और ये ऐसी कारस्तानी है, ऐसी हरकतें जो याद रहती है। मतलब बहुत से बच्चे शैतानी तो करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसी शैतानी करते हैं जो ज़िंदगी भर याद रहती है। अब ये कहानी लिखी किसने है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने लिखी है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक कहानी फिनिश होती है। अब हम इस चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग्स थे, वैसे मैंने आपको पूरे चैप्टर में बीच बीच में जहाँ आए वहाँ बता दिए थे, बट एक बार हम उन वर्ड मीनिंग्स को, शब्दार्थ को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहला शब्दार्थ क्या है बच्चों, पहला शब्दार्थ है गृहस्थ। गृहस्थ मीन्स होता है घर परिवार वाला। ठीक है। सेकेंड है प्रसन्न चित्त। प्रसन्न चित्त मीन्स जिसका मन खुश हो। प्रसन्न चित्त मीन्स जिसका मन खुश हो। अगला है उपद्रव। उपद्रव मीन्स उत्पात या झमेला। नेक्स्ट कुमुक। कुमक मीन्स सैनिकों की सहायता के लिए भेजे गए अतिरिक्त सैनिक। नेक्स्ट करुण। करुण मीन्स दया से युक्त। अगला है डला। डला मीन्स जमी हुई या ठोस वस्तु का टुकड़ा। नेक्स्ट रज। रज मीन्स धूल। रज मीन्स धूल। अगला है अकस्मात। अकस्मात मीन्स अचानक। क्या होता है? अचानक। नेक्स्ट है धावा। धावा मीन्स किसी के ऊपर आक्रमण कर देना, हमला करना। धावा बोल दो मतलब आक्रमण कर दो। आशंका मीन्स खटक। आशंका मीन्स खटका। खटका और संदेह, डाउट होना किसी पे। नेक्स्ट अनुनय और विनय, मतलब ये पूरा है, इसका मीन्स होता है प्रार्थना या विनती। अगला है बच्चों कारस्तानी। कारस्तानी मीन्स चालबाजी या फिर हरकत कोई भी। नेक्स्ट दशा। दशा मीन्स स्थिति। दशा मतलब क्या होता है? स्थिति। दशा स्थिति। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर नंबर 10 के कुछ वर्ड मीनिंग्स थे, शब्दार्थ थे, जिनको आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में आज लिखना है। पहले लर्न कीजिएगा, फिर अपनी हिंदी की नोटबुक में इन वर्ड मीनिंग्स को लिखिएगा और इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़िएगा। कहानी बहुत अच्छी थी ना, तो पूरी कहानी अच्छे से आप पढ़िएगा और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।